हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में मैं सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 लेकर आया हूं, तो हमारे साथ बने रहिए। इस सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि बैंक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो वेटेज होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का काफ़ी ज़्यादा होता है, प्री प्लस मेंस बोथ एग्जामिनेशन में। दोनों एग्जामिनेशन में इसके लेवल हाई होता है। पर्सन के साथ साथ इसके वेरिएबल भी दे दिए जाते हैं, मीन्स पजल फॉर्म में दे दिया जाता है। किस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, किस तरीके से अप्रोच को अप्लाई करना है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लेंगे पार्ट 1 जिन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 का क्लास नहीं किया था। ठीक है, अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन यहाँ पे लिखी गई है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। काफ़ी बेहतरीन लाइन यहाँ पे दिया गया था, और इसी खूबसूरत लाइन के साथ अपने सेशन की ओर प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ए ज्योति सर के द्वारा मैथ्स क्लासेस लिए जा रहे हैं, और आप लोग उनके क्लासेस को ज़रूर देखिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस वहाँ पे लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे, तो ज़रूर बने रहिएगा इनके क्लासेस में। ये है लेट्स क्वालिफाई नाउ, एक टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है। अगर आप लोग इसे स्कैन करेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में मेरा जो लेट्स क्वालिफाई नाउ के नाम से चैनल आएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी पीडीएफ होंगे क्वेश्चंस के साथ साथ जो लेक्चर का होता है उसमें अपलोड कर दिए जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सर्कल शेप का, कि अगर पर्सन सर्कुलर शेप में बैठे हुए हैं तो किस तरीके से वहाँ पे पर्सन्स को बैठाया जाना है, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ध्यान से समझिए। अगर पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन अगर इवन हुआ, नंबर ऑफ पर्सन अगर इवन हुआ, तो उसमें जो पर्सन को बैठाएंगे तो बिल्कुल आमने सामने बैठाएंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन 8 है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8 पर्सन इसमें बैठे हुए हैं। तो जो पर्सन को बैठाएंगे वो इस तरीके से बैठाइए कि बिल्कुल आमने सामने पर्सन बैठे। मीन्स यहाँ पे दो दो का पेयर बने बिल्कुल आमने सामने, इस तरीके से। यहाँ पे ये इसके अपोजिट हो गया, यहाँ पे ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, और ये इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, सभी प्लेसेस पे क्या है, पर्सन बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी पर्सन है, यहाँ पे भी पर्सन बैठा हुआ है, ये प्लेस भी पर्सन है, ये प्लेस भी है, ये प्लेस भी है, ये प्लेस है, ये भी प्लेस है, और ये भी प्लेस है। आमने सामने को बोलते हैं अपोजिट। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ पर्सन ऑड हुआ, ये क्या है, इवन। इसमें किसके बातें हुई हैं, इवन। तो जरूरी नहीं है कि इवन में 8 पर्सन ही रहेगा, 10 पर्सन भी दे देता है। अगर 10 पर्सन होगा तो आप कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए। आप ये लाइन ले लीजिए, यहाँ से जितने स्पेसेस है उसके बीच में आप क्या करें, लाइन को एकदम बिल्कुल सीधी लाइन को ड्रॉ कर देना है। वो लाइन सेंटर से होकर गुजरनी चाहिए, तभी बिल्कुल आमने सामने पर्सन बैठ पाएगा। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ पर्सन ऑड रहा, ऑड, जैसे नंबर ऑफ पर्सन 11 है, नंबर ऑफ पर्सन 11 है, नंबर ऑफ पर्सन 11 है, इस कंडीशन में पर्सन को किस तरीके से आप बैठाओगे? तो सबसे पहले यहाँ पे दो दो का 5 पेयर बनेगा, जो कि बिल्कुल अपोजिट होंगे एक दूसरे के, और एक होगा उन्हीं में से कोई एक स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा और कहीं पे भी बैठ सकता है। देखिए जैसे नंबर ऑफ पर्सन 11 है, तो इस तरीके से मैंने बैठा दिया, 1 2, इसमें आगे 4 पर्सन, आगे ये हो गए 4 2 6, क्लियर है, और ये हो गए 6 2 8,
ये पर्सन बैठ गए, ठीक है। और एक पर्सन मान लीजिए बच गया, टोटल 10 हो गए, तो एक पर्सन आप कहीं भी दे दीजिए। यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे आप कहीं भी दे सकते हो, आप यहाँ पे भी दे सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे भी आप दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे भी बैठा सकते हो, यहाँ पे भी बैठा सकते हो। लेकिन इस तरीके से बैठाना है कि जितना पेयर पॉसिबल है उतना पेयर आप उसमें बिल्कुल पुटअप कर दे, और जो ऑड बच जाता है उसको आप कहीं भी बैठा दीजिए। और जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अभी इसी चीज का यूज करते हुए हम आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेसिंग इनसाइड। अगर पर्सन एक सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ है तो जब फेसिंग इनसाइड होता है, फेसिंग आउटसाइड दे, सॉरी फेसिंग इनसाइड दे दे, या फिर ये लिख दे फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे यूज करेगा, या तो यूज करेगा फेसिंग इनसाइड, या फिर ये वर्ड यूज करेगा फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। फेसिंग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स केंद्र की ओर। जो पर्सन का फेस है, जो मुख होगा, वो कहाँ पे होगा? वृत्त के केंद्र की ओर, सर्कल के केंद्र की ओर। जैसे यहाँ पर देखिए पर्सन है, ये सर्कुलर टेबल है और इसको मैंने सेंटर माना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पर्सन को बैठा दिया। जैसे पर्सन को मैंने बैठाना स्टार्ट किया, और बिल्कुल इस तरीके से बैठाना है जैसे हमने इसके पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं पेयर बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये हो गए 4। क्लियर है? अब जब फेसिंग इनसाइड हुआ है, इसका मतलब जो एरो का रिप्रेजेंटेशन होगा वो इनसाइड होगा, इस तरीके से। क्लियर है? जब भी इनसाइड की बातें होगी तो आपको इस तरीके से एरो को रिप्रेजेंट करना है, मतलब फेसिंग ये सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं रैंडमली किसी पर्सन को बैठा रहा हूँ, रैंडमली किसी पर्सन को बैठा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बैठाया, पी है, एस एन क्यू भी आर आर बी टी, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इमीडिएट वर्ड किया यूज किया जाएगा बिल्कुल ठीक अगल बगल के लिए। इमीडिएट नेबर का मतलब होता है इमीडिएट राइट और लेफ्ट। तो कुछ वर्ड को ध्यान रखना है, जैसे अगर यहाँ पे मेंशन कर देगा इमीडिएट राइट, ठीक है, इमीडिएट राइट। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यूज करेगा इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर। तो इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है? इमीडिएट नेबर का मतलब होगा आइदर आइदर इमीडिएट इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। तो अगर इमीडिएट नेबर का यूज करेगा तो या तो वो इमीडिएट राइट बैठेगा या तो इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा, हमें नहीं मालूम। उस कंडीशन में दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी चीज, जो पर्सन के पोजीशन होते हैं, जो पर्सन का पोजीशन होगा वो उसी तरीके से लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बात किया किसके बारे में? क्यू के बारे में। तो हमने क्या लिखा? क्यू सीट्स किसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अब ध्यान से समझिए इसके राइट और लेफ्ट। अगर पर्सन का फेस इनसाइड है, तो जैसे यहाँ पे आर का फेस इनसाइड है, तो यहाँ पे सभी पर्सन का फेस इनसाइड है, तो ये साइड क्या हो जाएगा? इसका राइट होगा, ठीक है। और ये साइड क्या होगा? आर का लेफ्ट होगा। बी की मैं बात करूं तो बी का भी राइट ये साइड आएगा और बी का लेफ्ट ये साइड जाएगा। अगर मैं टी की बात करूं तो टी का राइट ये साइड आएगा और टी का लेफ्ट ये इधर जाएगा।
इसके बाद मैं P की बात करूँ तो P का राइट आएगा ये साइड और P का लेफ्ट जाएगा ये साइड। S की मैं बात करूँ तो यहाँ पे S का क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ पे S का राइट होगा और यहाँ पे S का लेफ्ट होगा। अगर मैं N की बात करूँ तो N का जो राइट है वो ये साइड जाएगा और N का जो लेफ्ट है वो ये साइड आएगा। अगर मैं Q की बात करूँ तो Q का जो राइट है ये साइड राइट आएगा Q का, और Q का लेफ्ट ये साइड आएगा। अगर मैं V की बात करूँ तो V का राइट ये साइड आएगा और V का लेफ्ट ये साइड आएगा। आप एक चीज देख रहे हो क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसी का यूज होगा यहाँ पे। देखिए राइट किस ओर है, राइट इस डायरेक्शन में, ये साइड क्या है, राइट है सभी पर्सन का, मतलब ये साइड कौन से डायरेक्शन का लाएगा, राइट बोलो आप, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से अगर अपन लेफ्ट की बात करें तो ये साइड क्या जा रहा है, पर्सन का लेफ्ट जा रहा है, ये साइड क्या जा रहा है, पर्सन का लेफ्ट जा रहा है। या तो आप लेफ्ट बोलो या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप क्लॉकवाइज बोल सकते हो। तो वहाँ पे यूज कर देगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं यहाँ पे, अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू किसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, भी के, तो क्यू सिट्स इमीडिएट इमीडिएट राइट ऑफ भी। क्लियर है, ये हो गया। अगर मान लीजिए कि हमें लिखना है आर का पोजीशन भी के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे कि आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट। तो आर किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, भी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो अपोजिट पर्सन का यूज करेगा, जैसे यहाँ पे कोई भी पर्सन को ले लो आप, जैसे मैंने बी और एन को लिया, जैसे मैंने बी और एन को लिया, बी यहाँ पे है और एन यहाँ पे है ना। तो बी और एन को लिए तो क्या लिख सकते हैं, और दोनों एक दूसरे की ओर देख रहा है। क्लियर है, क्या हो जाएगा, बी फेसेस एन, और क्या हो सकता है, एन फेसेस बी, और क्या हो सकता है यहाँ पे, और इसी चीज को और क्या लिख सकता है, और इसे लिख सकता है कि जो बी है, बी सिट्स अपोजिट टू एन, और क्या लिख सकता है, एन सिट्स अपोजिट टू बी, ये लिख सकता है। इतने तरीकों से इन चीजों को लिख सकता है यहाँ पे। एक और चीज यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए कि एक पर्सन का पोजीशन दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने पी का पोजीशन लिखा, पी का पोजीशन हमने बी के रिस्पेक्ट में लिखा, तो बी के ये साइड क्या है, लेफ्ट है ना। अब देखो बी के ये साइड क्या है, लेफ्ट है, तो जो पी है वो बी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। और कितना, बी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो बी के पोजीशन को छोड़ो, तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमें लिखना है भी का पोजीशन लिखना है, भी का पोजीशन लिखना है पी के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिख सकते हो, अब देखिए आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे नंबर ऑफ पर्सन 8 है ना, तो पी और भी अपोजिट बैठा हुआ है, मतलब ये दोनों के बीच में, दोनों साइड से आप काउंट करो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 3 3 बैठे हुए हैं, किसी तरफ से काउंट करो। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भी सिट्स, या फिर इसको ऐसे आप करो, देयर आर
देयर आर 3 persons sits between V एंड P। यहाँ से भी V और P एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 8 है और V और P दोनों 2 प्लेस ऑक्युपाई करेगा, तो बच गए 6। तो 3 एक साइड और 3 दूसरे साइड। अब देखो एक साइड क्या आ गया V और P के बीच में, एक साइड आ गया कौन कौन है, एक साइड हो गया T, एक साइड हो गया B और एक साइड हो गया R। एक साइड क्या हो गया S, N और Q। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आर का पोजीशन अगर लिखना होगा पी के रिस्पेक्ट में, तो पी के ये साइड क्या है, पी के ये साइड राइट है, तो 1 2 3 पी के पोजीशन को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा। तो आर सिट्स इट ऑफ किसके थर्ड राइट में, पी के थर्ड राइट में। तो इस तरीके से पर्सन्स के पोजीशन को लिख सकते हैं, इस तरीके से वहाँ पे यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर अपन अगले स्लाइड की ओर चले तो अब बात किया जा रहा है फेसिंग आउटसाइड। जब फेसिंग आउटसाइड की बातें हो रही है तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो पर्सन्स बैठेंगे वो तो बिल्कुल उसी तरीके से बैठेंगे जैसे इन साइड में बैठ रहे थे, लेकिन अब उनका फेस होगा केंद्र से बाहर, फेसिंग आउटसाइड, या लिखेगा फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे लिखेगा फेसिंग आउटसाइड लिखेगा, या फिर इसी को लिखेगा फेसिंग फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है। अब देखिए जब फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल पर्सन एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। और फेसिंग आउटसाइड है तो आपको रिप्रेजेंट करना होगा एरो बाहर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जो पर्सन का प्लेसेस होंगे उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया था, फेसिंग किस में, इन साइड में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया A T W Y Z R C E। इस तरीके से हमने रैंडमली पर्सन को बैठाया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए मेरी बात को। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पर्सन को, तो ये साइड यहाँ पे सभी पर्सन का फेस जब आउटसाइड है तो इसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। अब ए का ये साइड क्या हो जाएगा, राइट, और ए का ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ई की मैं बात करूं तो ये साइड ई का क्या हो जाएगा, राइट, और ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। सी की मैं बात करूं तो सी का ये साइड राइट आएगा और सी के ये साइड क्या चला जाएगा, लेफ्ट। आर की मैं बात करूं तो आर के ये साइड लेफ्ट होगा और यहाँ पे ये साइड क्या हो जाएगा, इसका राइट होगा। जेड की मैं बात करूं तो जेड का भी राइट आ जाएगा कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, और लेफ्ट कहाँ चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। वाई की बात करूं तो ये साइड क्या होगा, राइट होगा, और ये साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। राइट लेफ्ट इंपॉर्टेंट होता है सिटिंग अरेंजमेंट में। ये साइड इसका राइट होगा क्लॉकवाइज में डब्लू का, और एंटी क्लॉकवाइज में इसका लेफ्ट होगा। टी का भी क्लॉकवाइज में क्या होगा भाई साहब, राइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जब राइट और लेफ्ट की बातें हुई है तो थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना होगा कि जो राइट है ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में आया। अब देखो ये साइड क्या गया है, राइट गया है ना, तो इस राइट को आप क्या क्या, या तो आप इसको राइट लिखो, ठीक है, या फिर इसके जगह पर यूज क्या करेगा, यूज करेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि अब इसका राइट है, ये घड़ी की दिशा की ओर है, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां मूव करती है। अब लेफ्ट है, वो लेफ्ट इस डायरेक्शन में, तो इसको या तो लेफ्ट बोलेंगे या तो फिर क्या बोलेंगे अपन, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्लॉकवाइज किसे बोलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा को बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से अपने फेसिंग इन साइड में आपने देखा था
एक पर्सन को किस तरीके से बैठाया जाता है दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में, उसी चीज़ को यहाँ पे भी यूज़ किया जाएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें पोजीशन लिखना है, हमें डब्लू का पोजीशन लिखना है, डब्लू के पोजीशन को लिखना है किस तरीके से, जैसे हमें लिखना है डब्लू का पोजीशन, तो टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो टी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब देखो ये साइड क्या है, सॉरी, यहाँ पे टी का डायरेक्शन गलत लिखा गया। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे होगा इसका लेफ्ट, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका लेफ्ट, और यहाँ पे क्या होगा इसका राइट। क्लियर है, और राइट 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 राइट, सही है। अब देखिए, तो डब्लू कहाँ पे है, टी के इमीडिएट राइट में, तो क्या लिख सकते हैं कि डब्लू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि डब्लू सिट्स इमीडिएट, किसके इमीडिएट है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है ये डब्लू, वाई के। इस तरीके से अपन यूज किया जाएगा स्टेटमेंट को। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, जैसे इमीडिएट नेबर की बातें होती हैं, तो इमीडिएट नेबर अभी हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है इमीडिएट राइट और लेफ्ट, ठीक है। उस तरीके से अपोजिट का यूज सेम तरीके से किया जाएगा जैसे ए और जेड की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए सिट्स अपोजिट टू जेड, या फिर जेड सिट्स अपोजिट टू ए, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसके पहले जब पर्सन अपोजिट होता था फेसिंग इन साइड में, तो वहाँ पे अपन फेसेस को भी यूज करते थे। देखिए, याद है हमने क्या लिखा है कि बी फेसेस एन, देखिए इस वाले लाइन को हमने लिखा बी फेसेस एन या एन फेसेस बी लिखा हमने, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैठे हुए तो हैं अपोजिट में, लेकिन इन सभी का फेस आउटसाइड है, तो एक दूसरे की ओर देख नहीं रहे, और जब एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे तो यहाँ पर फेसेस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फेसिंग आउटसाइड में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जहाँ पे मिस होते हैं बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए फेसेस जेड या फिर जेड फेसेस ए, ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो फेसिंग है ये फेसिंग है आउटसाइड, इसीलिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर्सन के पोजीशन को, कि एक पर्सन के पोजीशन को दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से लिखा जाए उस चीज़ को, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमें लिखना होगा सी का पोजीशन लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई की ये साइड राइट है ना, तो वाई यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वाई को छोड़ो, 1 2 3 थर्ड है, और कौन सा डायरेक्शन है, तो वाई की ये साइड राइट में है ना, तो क्या हो जाएगा सी सिट्स थर्ड राइट ऑफ वाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें लिखना है ई का पोजीशन लिखना है आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे कि ई सिट्स, अब सॉरी आर का पोजीशन लिखना है यहाँ पे आर का पोजीशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि आर सिट्स, अब ई के रिस्पेक्ट में लिखिए, तो यहाँ पर ई बैठा हुआ है तो ये साइड लेफ्ट है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड आर सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, ये हो जाएगा। तो सेम चीज पर्सन का जो पोजीशन होता है ना,
वो उसी तरीके से यूज किया जाएगा। यहाँ पे बस चेंज होता है फेसिंग, और फेसिंग चेंज होने के कारण यहाँ पे चेंज हो जाता है लेफ्ट एंड राइट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं फेसिंग बोथ साइड में। फेसिंग बोथ साइड हो, या फिर लिख देगा फेसिंग इनसाइड और इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पर मैंने पर्सन को बैठाया, जैसे यहाँ पर इस तरीके से बैठा दिया, ठीक है, ये और ये भी हो गए। मान लीजिए रैंडमली मैं यहाँ पर पर्सन के फेस को दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया फेसिंग आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड, ठीक है, यहाँ पे दे दिया इनसाइड, दे दिया यहाँ पे, दे दिया आउटसाइड, और यहाँ पे दे दिया हमने इनसाइड। पर्सन को बैठा दिया, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है पी, यहाँ पर है ओ, यहाँ पे है भी, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है एस, यहाँ पे है एम, और यहाँ पे है जे। यदि सब पर्सन, सभी व्यक्ति का फेस अलग अलग डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है कि सभी व्यक्ति का जो फेस भी डायरेक्शन होगा लेफ्ट राइट का, वो भी अलग होगा। अब एल की मैं बात करूँ तो एल का फेस आउटसाइड है, तो जब इसका फेस आउटसाइड होगा तो ये साइड इसका क्या हो जाएगा, राइट, और ये साइड क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट। क्लियर है? आगे देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसके, पी के बारे में, तो इसका फेसिंग इनसाइड है, तो पी का ये साइड क्या हो जाएगा, राइट, और पी के ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अगर मैं ओ की बात करूँ तो इसका फेस आउटसाइड है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, इस पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी के ये साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और भी के ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं टी की बात करूँ तो टी का फेस आउटसाइड है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको लग रहा है कि छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिक चीज़ नहीं मालूम होगा तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल 100% है कि आप गलत कर दोगे। क्लियर है? जैसे मैं एस की बात करूँ, एस का फेस इनसाइड है, तो इसका राइट चेंज हो जाएगा, इसका लेफ्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एम का फेस इन आउटसाइड है, तो ये साइड क्या होगा, इसका राइट होगा, और ये साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। जे का फेस इनसाइड है, तो यहाँ पे इसका राइट होगा ये साइड, और ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ थोड़ा सा आप गौर से देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं दूसरे कलर लेता हूँ। देखिए, आप देखिए, ये जो जे है और ये जो टी है, ये दोनों अपोजिट बैठा हुआ है, जिसे मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अपोजिट बैठा हुआ है, लेकिन दोनों का फेस आउटसाइड है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाएगा, उस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एल सिड्स अपोजिट, एल सिड्स अपोजिट टू, किसके अपोजिट में है, एल, तो टी के अपोजिट में, अपोजिट टू टी। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं कि टी सिड्स अपोजिट टू, किसके अपोजिट में है, तो ये बैठा हुआ है एल के अपोजिट में। लेकिन यहाँ पे हम क्या नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते हैं, एल फेसेस टी, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि टी फेसेस एल। ये जो सेंटेंस है, इसका हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बोथ आर फेसिंग आउटसाइड। यहाँ पे लिख दीजिए, पॉइंट मैं लिख देता हूँ, बिकॉज बिकॉज both are facing, both are facing outside, outside, क्लियर है, outside, but sits opposite,
सिट्स अपोजिट टू ईच अदर, इसका यूज कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे एक और कलर ले रहा हूँ ताकि एक चीज़ को मैं यहाँ पे बताना चाहूँ। देखो आप ही इसको देखना, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना जे और भी, जे जे और भी को आप देख रहे हो ना, तो जो ये जे और भी है ये एक दूसरे के अपोजिट में है, लेकिन इसका फेस कहाँ पे है, इसका फेस इनसाइड की ओर है। तो यहाँ पे क्या यूज करेगा, फेसेस का यूज करेगा। क्लियर है, यहाँ पे यूज करेगा किसका, फेसेस का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं सेंटेंस की देखूँ यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एल फेसेस, सॉरी जे है, एल नहीं जे होगा यहाँ पे, जे फेसेस क्या हो जाएगा भी, या फिर भी फेसेस जे, ये हो जाएगा, या फिर भी सीट्स अपोजिट टू जे। क्लियर है, या फिर इसी को क्या लिखेगा, इसी को लिखेगा जे सीट्स अपोजिट टू भी। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर और भी पर्सन के पोजीशन की मैं बात करूं, बाकी जो इमीडिएट राइट है, इमीडिएट लेफ्ट है, या सेकंड राइट सेकंड लेफ्ट, वो सारी चीज़ें सेम होगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने ओ का पोजीशन लिखा टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के ये साइड क्या है, लेफ्ट है, क्योंकि फेसिंग आउट साइड है। क्या हो जाएगा, टी के पोजीशन को छोड़ दीजिए आप, तो एक और दो क्या हो जाएगा कि ओ सीट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ, किसके सेकेंड लेफ्ट में है, ये टी के सेकेंड लेफ्ट में। अगर मान लीजिए कि हमें लिखना है यहाँ पे हमें लिखना है टी का पोजीशन लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, जे के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं, अब देखिए जे का फेसिंग कहाँ पर है, तो जे का फेसिंग इन साइड है, और ये साइड जे का राइट है, तो एक दो तीन क्या हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी सीट्स थर्ड राइट ऑफ जे, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है सेंटेंसेस को। आगे की स्लाइड में हम देखें तो देखिए इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को लेकर आया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एडवांस क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक से चीज़ों को समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देयर आर 8 पर्सन्स है, ABCDEFG एंड H आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द टू द सेंटर। देखिए यहाँ पे क्या है, किसका यूज किया गया है, सेंटर का यूज किया गया है, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की स्लाइड में चलते हैं। देखिए अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको बनाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या, और पेन कहाँ गया, अच्छा ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, ये सर्कल है, नंबर ऑफ पर्सन 8 है, फेसिंग इनसाइड है, तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया कि चलो भाई जो भी पर्सन होंगे बिल्कुल आमने सामने बैठेंगे, है ना। फेसिंग इनसाइड है तो हमने अंदर की ओर एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गए। आगे क्या बोला गया है, अब देखिए कि एफ है वो थर्ड राइट ऑफ ए। अब एक चीज को मैं बताता हूं कि शॉर्ट में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लिखा जाएगा। आप इस एरो को मान लीजिएगा इनसाइड, और इस एरो को आप मान लीजिएगा आउटसाइड, फेसिंग फेसिंग इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, अब देखिए जब एफ के थर्ड राइट में ए बैठा हुआ है, सॉरी एफ है वो ए के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, देखिए जो एफ है वो ए के थर्ड राइट में है, तो फेसिंग सेंटर है ना, फेसिंग सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आउटसाइड का काम ही नहीं है, तो आउटसाइड को यहाँ से हटा देते हैं। जब आउटसाइड का काम नहीं है तो आउटसाइड का अपन हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जब एफ ए के थर्ड राइट में बैठा हुआ है और फेसिंग इन साइड है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ यहाँ पे बैठा हुआ है तो फेसिंग कहाँ पे है, इन साइड, तो एक दो तीन यहाँ पर ए होगा।
ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन होता है। ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तो चलिए बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जामिनेशन में बैठोगे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल पर्सन के साथ वेरिएबल में भी दे देगा। ठीक है, अगर पर्सन नहीं बैठ पाया तो आपको इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना ही पड़ेगा। तो किस तरीके से नोट करेंगे उस चीज को सीखिए। तो शॉर्ट में इस तरीके से नोट किया जाता है। सी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकेंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, तो फेसिंग इन साइड है, तो हमने एरो को रिप्रेजेंट कर दिया, और 1 और 2 यहाँ पे सी हो गया। ये हो गया दूसरा इंफॉर्मेशन। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, डी किसका नेबर नहीं होगा? ए और एफ का। तो ए के पास में भी डी नहीं बैठेगा, ये हो गया, हमने लिखकर कैंसिल कर दिया। और जो डी है वो एफ के नेबर भी नहीं होगा, ना तो एफ का नेबर होगा और ना ही तो ए का नेबर होगा, इसलिए हमने क्रॉस सिंबल दे दिया। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, डी है वो एच के इमीडिएट नेबर होगा, या तो इमीडिएट लेफ्ट होगा या तो इमीडिएट राइट होगा, आई डोंट नो। देयर आर 3 पर्सन सीट्स बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 3 है। अगर ए यहाँ पे होगा तो 1 2 3 यहाँ पे सी होगा, अगर सी यहाँ पे होगा तो 1 2 3 ए यहाँ पे होगा। कौन किसके लेफ्ट राइट में नहीं मालूम, लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सन 8 है तो 2 पर्सन तो ए और सी हो गए, बच गया 6 पर्सन, तो 3 पर्सन में बैठ गए, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए। आगे बोला गया ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 1 है, ओनली 1 पर्सन। तो यहाँ पर क्या शॉर्ट में लिख दीजिए, एच यहाँ पे होगा तो 1 पर्सन यहाँ पे और बी यहाँ पे, अगर यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे एच होगा, हमने शॉर्ट में नोट कर दिया। आगे बोला गया है कि ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स, ई और जी इमीडिएट नेबर है, तो चलिए इसे भी हम दे देते हैं। ई और जी, या तो ई के राइट में जी होगा या तो ई के लेफ्ट में जी होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन है तो दोनों पड़ोसी। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड एच, तो बी और एच के बीच में केवल 1 पर्सन हो गया, ये भी इंफॉर्मेशन नोट डाउन हो गया। बी सीट्स अपोजिट टू एफ, बी किसके अपोजिट में? एफ के अपोजिट में, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी, और ये अपोजिट में बैठेगा एफ के, दोनों साइड से एरो है। जी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी किसके इमीडिएट राइट में? ई के, तो फेसिंग इन साइड है, तो यहाँ पे ई है तो यहाँ पे जी हो जाएगा। अब पर्सन को बैठाना स्टार्ट कीजिए, देखिए कैसे बैठाया जाएगा उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले अगर हम अपन बात करें तो यहाँ पे दिया गया है ए से बैठाते हैं, ए कहाँ पे बैठा हुआ है? एफ के थर्ड राइट में। और दूसरी चीज, एक से अगर अपन बात करें तो ए और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो 3 है, मतलब यहाँ से एफ बैठेगा तो ए भी बैठ जाएगा और सी भी बैठ जाएगा, ठीक है। और जब एफ और ए बैठ गया तो यहाँ से पॉसिबिलिटी वाला भी काम हो जाएगा कि डी उसके आसपास में नहीं होगा, तो डी के लिए भी स्पेस मिल जाएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे देखिए पूरी प्लेस खाली है, आप पर्सन को कहीं से बैठाना स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर बिल्कुल 100% वही आएगा जो आना रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एफ के थर्ड राइट में ए है, तो मान लीजिए कि हमने एफ को यहाँ पे दिया और थर्ड राइट फेसिंग इन साइड है, तो ये साइड थर्ड आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एफ के पोजीशन को आप छोड़ो, अगले से काउंट करो, 1 2 3, यहाँ पे ए आएगा। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि ए और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 2 है, तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ गया? 1 2 3 यहाँ पे सी हो गया, मतलब ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है। और डी किसका नेबर नहीं है? ए और एफ का, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा और डी यहाँ पे भी नहीं होगा, डी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो डी के लिए 2 प्लेस बचा हुआ है, 1 और 2 बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा एच का क्या दिया गया था कि एच और बी के बीच में, अच्छा बी और एफ एक दूसरे का अपोजिट है, देखिए तीसरा इंफॉर्मेशन ये है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा, और जब बी यहाँ से आया तो यहाँ से डी को हटा दीजिए आप, क्लियर है। यहाँ से अपन किसको हटा देते हैं? तो डी को हटा देते, लो हट गया डी, क्लियर है। और यहाँ पे क्या बोला गया था कि बी और एच के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 1 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने एच को यहाँ पे दिया
तो एच और डी दोनों नेबर है, तो डी तो यहाँ पर ऑलरेडी नहीं आएगा क्योंकि डी एफ का नेबर नहीं है। तो मतलब जो हमने एच को इस वाले प्लेस पे बैठाया ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ से एच को हटाइए। यहाँ से जब हम अपन एच को हटाएंगे तो हमें कहाँ देना पड़ेगा एच को? हमें देना पड़ेगा बी के राइट में। तो एक छोड़कर आप एच को यहाँ दे दीजिए और यही एक जगह बचाए डी के लिए जो कि नेबर बन पाएगा एच का। ठीक है, आगे बोला गया है कि ई और जी एक दूसरे का नेबर है, और ई और जी एक दूसरे का नेबर है और ई के इमीडिएट राइट में जी बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पर ई को दे दे और यहाँ पे जी को दे दे, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया ना? हाँ या ना? हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन की ओर अपन प्रस्थान करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, सी का पोजीशन क्या होगा किसके रिस्पेक्ट में? तो एच के रिस्पेक्ट में। आ जाइए आगे। यहाँ पे देखिए तो सी का पोजीशन क्या है, देखिए ध्यान से, एच के रिस्पेक्ट में, तो एच का इमीडिएट राइट है ना। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, और क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या है? नन ऑफ दीज। क्या ये नन ऑफ दीज हो रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एच? तो एच के इमीडिएट राइट में है ना, तो इमीडिएट राइट का तो ऑप्शन नहीं है। जब इमीडिएट राइट का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नन ऑफ दीज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई। एफ का पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में क्या होगा? अब देखिए एफ कहाँ पर है? एफ यहाँ पे बैठा हुआ है, एफ यहाँ पे है और ई यहाँ पर है ना। तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में एफ है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इमीडिएट लेफ्ट है क्या? बिल्कुल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? देखिए एच यहाँ पे है, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? अब देखिए यहाँ पे एच है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? डी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। तो हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? देखिए सी कहाँ पे है? यहाँ पे बैठा हुआ है। थर्ड लेफ्ट इसका 1 2 3 कौन है? तो बी है। तो इसका आंसर होगा क्या? बी, ऑप्शन नंबर ई। ई सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ। ई किसके सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है? अब देखिए ई कहाँ पे है? ई यहाँ पे बैठा हुआ है, ध्यान से देखिए आप, ई यहाँ पे बैठा हुआ है ना। तो ये किसके सेकेंड लेफ्ट में? ए का ये साइड राइट है और ए के ये साइड क्या है? लेफ्ट है। तो पहला और ये दूसरा, ए के सेकेंड लेफ्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है 6 to 10 डायरेक्शन। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक का। आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट किए तो सबसे पहले उससे पहले इंफॉर्मेशन को पढ़िए। क्या बोला गया है कि 8 पर्सन है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, और ये सभी एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और इन सभी का फेस कहाँ पर है? अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर। तो अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इसका फेसिंग क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। और अवे फ्रॉम सेंटर मीन्स इस तरीके से 8 पर्सन है, तो इस तरीके से बैठा दीजिए। आउटसाइड है तो एरो अपन बाहर की ओर दे देंगे।
ये बोला गया है कि जे एंड एल कैन नेवर सिट टुगेदर। जे और एल एक साथ नहीं बैठेगा, कभी भी नहीं। मान लीजिए यहाँ पर जे है तो यहाँ पे एल नहीं होगा, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे जे नहीं बैठेगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। देयर आर टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में दो पर्सन है, हमें नहीं मालूम कि एम के राइट में के होगा या एम के लेफ्ट में के होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर के यहाँ पर है तो एक और दो यहाँ पर एम होगा, और अगर मान लीजिए कि एक मिनट, के यहाँ पर है, ठीक है, के यहाँ पे है तो एक और दो यहाँ पे एम होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एम है तो यहाँ पे के होगा। कौन किसके लेफ्ट राइट में है हमें नहीं मालूम। आगे बोला गया है एम सिट सेकेंड राइट ऑफ ओ। एम है ये ओ के सेकेंड राइट में, तो फेसिंग आउटसाइड है ना, तो ये फेसिंग आउटसाइड रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बताया था ना यहाँ पे ये जो एरो हम रिप्रेजेंट करेंगे ये आउटसाइड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आउटसाइड, इसको ध्यान रखना है आपको। तो फेसिंग आउटसाइड है, तो जो एम है ये सेकेंड राइट है ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ओ है, सेकेंड राइट में एम है तो एक और दो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एम हो जाएगा। एन नहीं है ये एम है, ठीक है, एम, यह है फेसिंग आउटसाइड। आगे बोला गया है क्यू इज ऑल्सो इमीडिएट नेबर ऑफ एम। क्यू है ये एम का इमीडिएट नेबर होगा, कहाँ पे होगा नहीं मालूम, राइट या लेफ्ट में। जे है ये क्यू के साथ नहीं होगा, जे क्यू के साथ में नहीं बैठेगा, ना तो इमीडिएट राइट ना तो इमीडिएट लेफ्ट। देयर आर टू पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एल। एल और एन के बीच में दो पर्सन है, अगर एल यहाँ पर है तो एक और दो यहाँ पर एन होगा, अगर एन यहाँ पे होगा तो एक और दो एल यहाँ पे होगा। आगे बोला गया है के एंड एन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। के और एन इमीडिएट नेबर है, के यहाँ पर तो एन यहाँ पर, एन यहाँ पर तो के यहाँ पर। आगे बोला गया है कि जे सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। जे कहाँ पर बैठा हुआ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जे बैठा हुआ है तो फेसिंग आउटसाइड है तो जे यहाँ पर आएगा। आगे बोला गया है यहाँ पे कि जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के। जे है वो के इमीडिएट राइट में, तो के इमीडिएट राइट में है तो जे यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि एन एंड पी आर नॉट नेबर्स। एन और पी नेबर नहीं है, नहीं है, एक साथ नहीं होगा। पी आगे बोला गया है कि पी सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। पी है ये क्यू के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो ये डायग्राम, इसका डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे देखिए वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा दिया गया है ना। ओ के सेकेंड राइट में एम बैठा हुआ है, तो अगर एम बैठ गया, ठीक है, तो यहाँ से जे बैठेगा, ओ से जे बैठ जाएगा, जे से के भी बैठ जाएगा, ठीक है। जब के बैठ जाएगा जे से तो एन भी बैठ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ओ के सेकेंड राइट में एम बैठा हुआ है, सारे प्लेस खाली है, आप ओ को कहीं भी आप बैठा दो। मान लीजिए कि हमने ओ को यहाँ बैठाया तो एक और दो यहाँ पर एम आ गया, ठीक है, यहाँ पर कौन आ गया, एम। जब m यहाँ पे आया तो m और k के बीच में नंबर ऑफ पर्सन दो है, तो k एक दो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अभी रुक जाइए, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, ओ के सेकेंड लेफ्ट, सॉरी ओ के इमीडिएट लेफ्ट में j है, तो यहाँ पर j आ गया, मतलब k का पोजीशन यहाँ से खत्म। तो k के लिए अब एक ही जगह बच गया है कि यहाँ पर हम k को दे। k के इमीडिएट राइट में j है, there are two persons sit between km and m। m sits second right of o, ठीक है। q is also an neighbor of m। अच्छा q नेबर है m का। j can't sit with q, ठीक है, ठीक है। k and n are neighbors
ऑफ ईच अदर, जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हो, जे सिट्स सेकेंड राइट ऑफ के। अच्छा, इमीडिएट राइट नहीं है, जे है वो सेकेंड राइट ऑफ के है। हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन गलत लिख दिया। देखिए, यही चीज़ें होती है जहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस्टेक हुआ कि आपको एग्जामिनेशन में लेनी की देनी पड़ जाएगी। तो के सेकेंड राइट में कौन है? जे है। तो के यहाँ पर है तो 1 और 2 यहाँ पर जे आएगा। तो ये अभी तक हमारा इन्फॉर्मेशन सही है। आगे बोला गया है कि के इमीडिएट नेबर एन है, और इस तरीके से बैठाना है कि एन और पी नेबर ना हो। ठीक है, अगर देखिए, अच्छा ये भी देखना है कि क्यू के इमीडिएट राइट में पी है और एम और क्यू नेबर है। अगर मान लीजिए कि हम क्यू को यहाँ देते हैं तो पी बैठ पाएगा? नहीं, देखिए ये नहीं बैठ पाएगा। मतलब क्यू को यहाँ से हटाना होगा। क्यू को हम यहाँ पर देंगे, और क्यू को जब हम यहाँ पर देंगे तो इसका इमीडिएट राइट में पी है तो ये पी हो जाएगा। क्लियर है? ये पी हो जाएगा। ठीक है, और क्यू को यहाँ से अपन हटा देते हैं जो हमने यहाँ पर क्यू को दिया। आगे देखिए, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया गया था कि एम और क्यू ये भी हो गया। एल और एन के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 2 है। एल और एन के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 2 है, लेकिन एन कहाँ पर बैठेगा? तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि जो एन है और के है ये नेबर है। तो के यहाँ पर है तो एन को यहाँ पे दे दो, एल को आप यहाँ पे दे दो, 1 2 नंबर ऑफ पर्सन 2 हो गए। तो ये डायग्राम हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? अब देखिए, एल कहाँ पे बैठा हुआ है? तो एल यहाँ पर है। एल के इमीडिएट लेफ्ट, तो ये साइड इसका लेफ्ट होगा, तो ओ बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हु सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी। पी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? देखिए, पी कहाँ पे है? सबसे पहले उसको देखिए, पी है ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये पी बैठा हुआ है। ठीक है, और इसके सेकेंड लेफ्ट की बात हुई है तो 1 और 2 कौन है? तो एम है। तो पी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? एम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला गया है कि एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ। एन किसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है? अगर हम एन की बात करें तो ये किसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है? अब देखो, एन कहाँ पे है? तो एन यहाँ पे है, और इसकी लेफ्ट ये साइड क्या जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है ना। और ये साइड क्या है? ये साइड राइट है। क्यों? क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है। तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 और 3, एल के थर्ड लेफ्ट में एन बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन में एल है? एल कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के सेकेंड राइट में कौन है? देखिए, जहां पे ओ बैठा हुआ है उसी के सेकेंड राइट में। अब चलिए, ओ यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका राइट ये साइड आएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड कौन है? एम है। तो क्या हो जाएगा? एम किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? तो एम की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड जे। क्यू और जे के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? देखिए, क्यू एंड जे, तो क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, और जे यहाँ पर है। तो ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 3 है। कहीं से भी काउंट कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, और अगले सेशन में अभी आपका क्या बचा हुआ है? स्क्वायर बचा हुआ है, अभी रेक्टेंगल बचा हुआ है, अभी ट्रायंगल बचा हुआ है। इन सारी चीज़ों से अपन कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ताकि जो नहीं भी पढ़े उनको भी किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और आपसे मुलाकातें होगी अगले सेशन में। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट होते हैं उसे आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करेंगे। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।